अभय और सुधीर दोनों दोस्त थे और नौकरी की वजह से वो अपने परिवारों से दूर दिल्ली शहर में एक किराए के घर में रहा करते थे। एक रात कुछ ज़्यादा खाना खाने पर अभय के जो है पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो उसने अपने दोस्त से कहा, यार सुधीर, आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। तो इस पर सुधीर ने कहा, चल तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी पास वाले हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ। और फिर जो है सुधीर अपने दोस्त अभय को कार में बिठाकर पास वाले एक हॉस्पिटल तक लेके पहुँचा। तो देखा कि वो हॉस्पिटल तो कब का बंद हो चुका था। अब यहाँ पर अभय का जो पेट का दर्द था वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो उसने दोस्त से कहा, यार सुधीर, सहा नहीं जाता। तो इस पर सुधीर ने कहा, चिंता मत कर, मैंने अभी एक हॉस्पिटल देखा था, वहीं लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर जो सुधीर था वो अपने दोस्त को उस दूसरे हॉस्पिटल में, जो कि आते वक्त उसने देखा था, वहाँ लेकर पहुँचता है। तो जब दोनों दोस्त जो है उस हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल था, रात का वक्त था, एकदम खाली खाली सा था। तभी सामने से एक वार्ड बॉय जाता हुआ दिखाई दिया। तो सुधीर ने उस वार्ड बॉय को रोककर कहा, मेरे दोस्त के पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो इस पर वार्ड बॉय ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो वो जो वार्ड बॉय था उन दोनों दोस्तों को जैसे लेके जाने लगा, तभी एक रूम के बाहर से गुजरे वो तीनों। तो वहाँ पर जो है रोने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे एक साथ कई लोग बैठकर रो रहे हो। तो सुधीर जो था जैसे उस कमरे में झांकने लगा, वार्ड बॉय ने उसे रोक दिया और कहा, उस कमरे में मत देखना, वहाँ किसी की मौत हुई है। और इस तरह जो था वो वार्ड बॉय दोनों दोस्तों को एक कमरे में ले जाकर बैठा देता है। दिखने में ये जो कमरा था कोई डॉक्टर का ऑफिस जैसा लग रहा था। वहाँ पे टेबल चेयर वगैरह डली हुई थी। तो यहाँ पर सुधीर जो था अपने दोस्त अभय को साइड में जो सोफ़ा था वहाँ पर बिठा देता है और उस वार्ड बॉय से कहता है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लाएं, मेरे दोस्त के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वार्ड बॉय ने कहा, हाँ, तुम इंतज़ार करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इस तरह वो जो वार्ड बॉय था वो वहाँ से चला गया और यहाँ पर ये दोनों दोस्त जो थे अब डॉक्टर का इंतज़ार करने लगे थे। लेकिन देखते ही देखते वक्त जो था अचानक से बीता चला जा रहा था और यहाँ पर अभय की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए अपने दोस्त की हालत को देख सुधीर ने कहा, एक काम करते हैं, तू यहीं पर इंतज़ार कर, मैं डॉक्टर को देख कर आता हूँ। तो सुधीर जो था अभय को वहीं पर छोड़कर डॉक्टर को लेने चला गया। तो जब वो वापस से बाहर निकला तो वही कमरा पड़ा जहाँ पर रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो ये जो सुधीर था उसने कमरे में धीरे से झाँक कर देखा तो देखा कि एक बिस्तर पर आदमी लेटा हुआ था जो शायद मरा हुआ था और उसके आसपास 5 से 6 लोग बैठकर रो रहे थे ज़ोर ज़ोर से। सुधीर का जो कलेजा था वो मुंह को आ गया, वो घबराकर साइड हट गया कि तभी उसने सामने से हूबहू बिस्तर पर लेटे हुए जैसे इंसान को आते देखा। लेकिन उसका जो चेहरा था बड़ा ही अजीब और भयानक सा दिख रहा था। इतना देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया और वो घबरा गया। सुधीर ने उस वार्ड बॉय को या डॉक्टर को पूरे हॉस्पिटल में देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। इसके बाद तो वो वापस अपने दोस्त के पास पहुंचा। अब यहाँ पर सुधीर जो था वो बड़ा हैरान हो गया क्योंकि उस कमरे में उसका दोस्त कहीं भी नहीं था। लेकिन वो जो वार्ड बॉय था जो जिससे वो पहले मिले थे वो वहीं उस कमरे में न जाने एक अलमारी के अंदर क्या कर रहा था। तो यहाँ पर सुधीर ने उससे कहा, मेरा दोस्त कहाँ है? वार्ड बॉय ने कहा, कौन सा दोस्त? तो सुधीर ने कहा, अरे मैं अपने दोस्त को लेके आया था, उसके पेट में दर्द है, यहाँ छोड़ के गया था, कहाँ है वो? इस पर वार्ड बॉय ने कहा, उसे तो अभी सर्जरी के लिए ले जाया गया है उस तरफ। सुधीर जल्दी से अपने दोस्त के पास पहुंचा तो देखा कि जिस कमरे में उसे सर्जरी के लिए ले जाया गया था
उस कमरे से खून बह रहा था। इतना देखने के बाद सुधीर जल्दी से अंदर कमरे में पहुंचा तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ उसका दोस्त बेहोशी की हालत में था। उसने उसे किसी तरीके से उठाया और उसे कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चल यार जल्दी चल। तो यहाँ पर अभय जो था उसने कहा, पर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो सुधीर ने कहा, यार सह ले थोड़ा दर्द, इससे पहले हमें यहाँ पर मौत मिले। अब यहाँ पर ये जो दोनों दोस्त थे जब कमरे से निकले तो सामने डॉक्टर को खड़ा पाया। उसका चेहरा एकदम भयानक और डरावना था। डॉक्टर उन्हें रोकने लगा लेकिन वो दोनों नहीं रुके और तुरंत ही किसी तरीके से उस हॉस्पिटल से निकल गए। पीछे यहाँ पर डॉक्टर ने कहा, एक ना एक दिन तो तुम हमारे जाल में ज़रूर फंसोगे, तब तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। और वो हंसने लगा।